नमस्कार। फ्यूचर सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जो EWS का मैटर क्लियर हुआ है, जो उसका रास्ता साफ़ हुआ है आज 4 साल बाद, कुछ अच्छा हुआ है। ठीक है, फिर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें कोर्ट जाना चाहिए और इस वैकेंसी को कोर्ट में लेके जाना चाहिए। तो मैं सभी से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज वो वक्त आ गया है कि सभी को यूनिटी दिखानी चाहिए। यूनिटी इस तरह दिखानी चाहिए कि किसी के साथ देखिए कुछ कम कुछ ज़्यादा करके हमें ये वैकेंसी को कैसे भी करा लेना है। आप समझिए, आपको पता होना चाहिए कि जब तक ये वैकेंसी नहीं क्लियर हो जाएगी तब तक कोई अगली वैकेंसी भी नहीं आएगी। अगर आप लोग कोर्ट जाते हैं, जो लोग कोर्ट जाना चाहते हैं तो वो कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में आदेश क्या होगा ये तो वक्त बताएगा क्या होगा। मान लीजिए किसी तरह कोर्ट आदेश कर देता है कि EWS मैटर नहीं लगेगा। ठीक है, अब सरकार अगर अपनी जिद पे आ गई, उसे अगर EWS देना होगा तो कोई की दम नहीं है कि उसको रोक पाए। ठीक है, और इसका मैं भी आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा कैसे। अगर सरकार ने सोच लिया हमें ये वैकेंसी करानी है तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। वो कैसे कराएगी वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहेगी तो जियो ले आएगी, चाहेगी तो कोई शासनादेश जारी कर देगी, तो वो सरकार के ऊपर है। और या तो जो लोग कोर्ट जाना चाहते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आप कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा EWS नहीं लगेगा। अब सरकार क्या है, वो झुकने वाली नहीं है। अगर सरकार झुकने वाली होती तो जो किसान आंदोलन चल रहा है इतने दिनों से, ये बंद हो गया होता, सरकार झुक गई होती। लेकिन सरकार झुकने वाली नहीं है। ठीक है, और जब सरकार झुकने वाली नहीं है तो आपको समझ में आना चाहिए कि सरकार, जब अदालत अगर या कोर्ट ये आदेश दे देगा कि EWS नहीं लगेगा तो सरकार क्या करेगी पता है? सरकार इस वैकेंसी को दोबारा निकाल देगी, न्यू डेट में ओपन कर देगी ये जो वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, दोनों को एक में ऐड करके न्यू डेट में ओपनिंग कर देगी और सभी फॉर्म भरेंगे। तो 2018 के बाद के 19 के, 20 के, 21 के सभी लोग फॉर्म भरेंगे और कम से कम 1 लाख बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। और फिर जो आज 10% आप आरक्षण की बात कर रहे हो जनरल कोटे की, उसमें तो केवल अगर जनरल की सीट मान लो 600 है तो उसमें 60 वैकेंसी जाएगी। और जब 3 से 4 लाख दोबारा लोग फॉर्म इसमें भर देंगे, मान लीजिए 1 ही लाख भरते हैं, ठीक है, तब भी उसमें से कम 200 से 300 लोग तो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 200 से 300 लोग क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे उसमें। तो वो उधर से घाटा है कि इधर से घाटा है, आप लोग ये सोचिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोर्ट जाने का सोच रहे हैं तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका मैं प्रमाण अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए क्या हुआ। और रही वैकेंसी निरस्त करने की बात, एक लोगों ने ये कमेंट किया था कि सरकार जो है वैकेंसी निरस्त करने की वजह क्या बताएगी। तो एक चीज़ आप जानिए, जब कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि शासन को यह अधिकार है कि वह किसी भी वैकेंसी को किसी भी टाइम बिना नोटिस जारी किए हुए निरस्त कर सकती है, पदों की संख्या बढ़ा सकती है, पदों की संख्या घटा सकती है। और ये अवर अभियंता सिविल के 2016 वाले में आपने देखा 103 पद, 104 पद सिविल के कम कर दिए। और किसने क्या कर लिया, आप ये सोचिए किसने क्या कर लिया। कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसका एक मैं प्रमाण आपको और दिखाता हूँ। एक 2016 में अखिलेश यादव शासनकाल में एक वैकेंसी आई थी। वो वैकेंसी थी आपकी उर्दू शिक्षक की। सरकार आई, सरकार ने आते ही उस उर्दू शिक्षक वाली वैकेंसी को निरस्त कर दिया। आप ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए, प्राथमिक स्कूलों में नहीं होगी 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती। ठीक है, एक मिनट, हाँ, उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 4000 उर्दू पदों पर उर्दू शिक्षक की भर्ती पर रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आज राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दिया। अब ये सोचो कि जब सरकार ने रोक लगा दी तो भैया सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जहाँ भी जाओ, वो वैकेंसी कैंसिल ही कर दिया। उसने भी कहा ठीक है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आज राज्य सरकार के पक्ष में दिया फैसला दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने मार्च 2017 में, ठीक है, मार्च 2017 में इस वैकेंसी पर रोक लगा दी थी। ये भर्ती अखिलेश सरकार में शुरू की गई थी। अब ये सोचिए आप कि सरकार ने इस पर रोक लगा दी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार ने इस वैकेंसी को निरस्त कर दिया। 2016 वाले जल निगम को ले लीजिए, उसमें तो धांधली हुई थी। और जब कोई भर्ती निरस्त हो जाती है तो आप ये सोचो कि वो भर्ती निरस्त हो गई तो उसी वैकेंसी को दोबारा निकाल देंगी, तो आपकी गलतफहमी है। ठीक है,
कोई वैकेंसी दोबारा नहीं निकलती। जल निगम के जो भर्ती प्रक्रिया जो 2016 वाली जो गड़बड़ी से हुई थी, जिसको निरस्त किया गया, क्या आज तक वो दोबारा हुई वैकेंसी? भरी गई? नहीं भरी गई। तो ये भी बात है। आगे की बात मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब वैकेंसी को दोबारा कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। ये वही यूपी वाला जो है फायरमैन जेल वार्डन का रिक्वायरमेंट है, ये अखिलेश सरकार ने 2016 में निकाला। फिर योगी सरकार ने इसी को रिन्यूअल किया 2018 में। तो अब क्या किया उन्होंने? रिन्यूअल कर दिया। रिन्यूअल करने से क्या हुआ? बच्चों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई इस एग्ज़ाम में। बच्चों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई इस एग्ज़ाम में। तो आप ये दोनों मैटर को समझिए कि जो है सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। अगर आप कोर्ट जाते हो, भाई सभी से मेरा निवेदन है कोई कोर्ट ना जाए, लेकिन तब भी कोई अगर कोर्ट जाता है तो मैं आपको एक बात फिर बता दूं, इस सरकार ने डिसीजन ले लिया है तो वो बदलेगी नहीं। आप इसका जीता जाता उदाहरण आप देख सकते हो। जो 1,69,000 जो शिक्षा मित्र थे उनको सरकार ने हटाना चाहा तो हटा दिया, न उसकी जगह पे भर्ती की। ठीक है, जो अभी 68,000 69,000 चल रही थी, ठीक है, तो वो चले गए। दूसरा मैं आपको दिखा दूं, जो किसान वाले चल रहे हैं, उस किसान वालों ने किया है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार नहीं झुक रही तो नहीं झुके, तो सरकार इसमें भी नहीं झुकेगी। अगर सरकार को देना है तो कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कोई भी लोग कोर्ट जाने की बात ना सोचें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी। ठीक है, और ये सभी तक बात पहुँचे, क्योंकि भैया देखो, कोर्ट जाने से मसले का हल नहीं होगा। आपको मैं अभी कुछ दिन बाद एक प्रूफ भी दूंगा। आयोग में ऑलरेडी 2200 सिविल इंजीनियर की वैकेंसी आयोग के पास अधियाचन के रूप में पड़ी हुई है। ठीक है, अधियाचन के रूप में पड़ी हुई। जब ये 2016-2018 का भैया करा लेगा तभी ये आगे और कोई वैकेंसी निकालेगा। तो हम लोग का फोकस ये होना चाहिए कि हम इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी करवा लें कि हमें अगली वैकेंसी और मिले। ठीक है, अगर ये वैकेंसी में ज़्यादा किसी ने हस्तक्षेप किया, जो भी किसी ने किया, ठीक है, तो वो जो है गलत ही रहेगा। मैं सभी यूट्यूबर से यही कहना चाहता हूँ कि जो है आप भी लोग एक सही संदेश सभी में दें। आज एक वक्त आ गया है, सभी को देखिए, हम सब विद्यार्थी जब स्टूडेंट सब एक हैं। ठीक है, हम लोग कभी कोई भी जनरल कैंडिडेट, मैं खुद जनरल का हूँ, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था ईडब्ल्यूएस लगेगा, लेकिन अगर लग गया है, ठीक है, हम लोगों ने ये भी इसका प्रूफ भी नहीं किया था कि मतलब हम लोग कोशिश भी नहीं करते थे। हम लोग यही सोचते थे कि हम लोग जाएंगे, मना करेंगे कि वैकेंसी फंसे ना, लेकिन अब सरकार ने लगा दिया। ठीक है, तो आप सभी लोग सोचो कि अब लगा दिया है तो ठीक है, जाने दो यार, सब अपने ही भाई हैं। हर इंसान को ये सोचना चाहिए, चलो ठीक है, सब लोग अपने ही भाई हैं। ठीक है, और रही झारखंड वाली बात, जो झारखंड की अगर कोई बात करना चाहता है तो झारखंड में प्री एग्ज़ाम होने के बाद उसमें ईडब्ल्यूएस लगा था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें अभी कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर आप कुछ करते हो तो सरकार इसको रिन्यूअल कर देगी और ये वैकेंसी दोबारा से ओपन हो जाएगी। और जब ये दोबारा से ओपन हो जाएगी तो आप ये सोचिएगा 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख 2 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, और 2 लाख में आप रेशियो मान के चलो, अगर 2% भी सिलेक्ट होते हैं, हम कह रहे हैं 0.5% भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो आप 500 बच्चे तो ऐसे ही हो गए 1400 में से। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बेटर है कि ये 60 बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो बेटर है। तो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा दिमागदार भी हैं, समझदार भी हैं। इतने दिन हो गए, 4-4 5 साल हम लोग की एज बीतती जा रही है। जब हमने 2016 वाले में अप्लाई किया था तो हमारी एज 18 हुई थी, और आज हम लोग 21-22 साल के हो रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि 4-4 5-5 साल हो जा रहा है। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी लोग एक अपने स्टूडेंट का एक समझ लीजिए, सब आपके भाई ही हैं। और अगर ईडब्ल्यूएस लग गया तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे वाली भी वैकेंसी आ जाएगी, कहीं ना कहीं से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी बातें सही लगी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और आर के सर जो एडवांस लर्निंग वाले हैं, उनसे भी मैं यही निवेदन करता हूँ कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यही बातों को फैलाएं, यही चीज़ें समझाएं स्टूडेंट को, और वो शायद मेरी बातों को समझेंगे और वो इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।